नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त काव्या और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी। नमस्कार। उज्जैन के दिलों की धड़कन रेडियो दस्तक के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की कलम से मैं आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज के इस मौके पर मध्य प्रदेश लेखक संघ उज्जैन इकाई के कवि साहित्यकार साथियों के साथ हम आपसे मुखातिब हैं मन की कलम से कार्यक्रम में। उज्जैन में निवास करने वाले लोकप्रिय कथाकार, गीतकार, कहानीकार, शायर हमारे बीच में उपस्थित हैं और वे अपनी अपनी रचनाओं से आज की इस काव्य गोष्ठी में आप सभी को कृतार्थ करेंगे। आइए एक बार उन सबका तारुफ कराते हैं और फिर सीधे सीधे इस कवि गोष्ठी से जुड़ते हैं जिसका नाम है मन की कलम से। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बतौर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित है सुप्रसिद्ध लेखिका, कवयित्री, साहित्यकार और उज्जैन के लोकप्रिय कालिदास कन्या महाविद्यालय की यशस्वी प्राचार्य रही डॉक्टर उर्वी शर्मा जी। हम उनकी उपस्थिति को रेखांकित करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच में दूसरी वरिष्ठ कवयित्री के रूप में मौजूद हैं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त श्रेष्ठ शिक्षिका और लोकप्रिय कवयित्री जिनकी आधी दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, ऐसे डॉक्टर पुष्पा चौरसिया जी। उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम में मैं आप सबका विनीत सेवक डॉक्टर देवेंद्र जोशी, कवि साहित्यकार भी आपका वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे आज के इस मन की कलम से कार्यक्रम में जो अन्य साथी अपनी रचनाओं के साथ यहाँ उपस्थित है उनमें श्रेष्ठ लोकप्रिय कवयित्री और लघु कथाकार डॉक्टर शमा सिसोदिया जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं और हमारे बीच में मौजूद हैं प्राध्यापक और बहुत अच्छे गजल और शायरी के निष्णात हस्ताक्षर हैं डॉक्टर रफीक नागौरी जी। उनका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे बीच में एक और शिक्षा जगत की विभूति है जो इन दिनों गीतकार के रूप में उज्जैनी का नाम सारे प्रदेश और देश में रोशन कर रहे हैं। उज्जैन के इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्राध्यापक हैं प्रोफेसर रवि नगाइत जी, प्रतिष्ठित गीतकार हैं। उनका भी आज के इस काव्य गोष्ठी में आप सभी को दीदार होगा उनकी रचनाओं के साथ। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार, अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन से लगातार जुड़े हुए और अभी भी उसमें यशस्वी भूमिका निभा रहे, जिनकी आधी दर्जन से अधिक व्यंग्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, ऐसे डॉक्टर हरीश कुमार सिंह जी। वे भी आज की इस काव्य गोष्ठी में अपनी लघु कथा और कविताओं के साथ में मौजूद रहेंगे। इस काव्य गोष्ठी में हमारे बीच में मौजूद हैं हिंदी और मालवी की लोकप्रिय कवयित्री और बहुत अच्छी गीतकार श्रीमती सीमा जोशी जी, शिक्षाविद है, प्राचार्य रही हैं। उनका भी अभिनंदन करते, स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में एक और युवा साहित्यकार मौजूद हैं, बहुत अच्छी श्रेष्ठ कवयित्री हैं, बहुत अच्छी कथावाचिका हैं, बहुत अच्छे नाट्य कर्म में भी जुड़ी हुई है, रंगकर्म की कलाकार है। उज्जैन में लोकप्रिय जोशी IAS संस्थान की वे डायरेक्टर भी हैं। ऐसी यशस्वी डॉक्टर पाखुरी वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इन सभी साथियों के साथ हम मन की कलम से कार्यक्रम में आप सभी से मुखातिब हैं और रफ्ता रफ्ता इस काव्य गोष्ठी में हम आपको सभी अपनी अपनी श्रेष्ठ रचनाओं से जोड़ने का प्रयास करेंगे। चूंकि यह रेडियो दस्तक भी उज्जैन का ही एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन है और हम सभी महाकाल की नगरी उज्जैन के काव्य अनुरागी हैं, इसलिए उज्जैन में किसी भी श्रेष्ठ आयोजन की शुरुआत उज्जैन की वंदना से ही होना चाहिए। इसलिए हमारी इस काव्य गोष्ठी का मंगलाचरण हम उज्जैनी को ही समर्पित करना चाहते हैं। कुछ पंक्तियां मैं निवेदन करता हूँ, उम्मीद है आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। स्वागत है देवेंद्र जी। नमन करें चिंतामण को जो सबकी मन्नत पूरी करते, नमन करें चिंतामण को जो सबकी मन्नत पूरी करते, नतमस्तक हों
महाकालेश्वर को जो सबकी रक्षा करते। नमन करें चिंतामण को जो सबकी मन्नत पूरी करते। नमन करें महाकालेश्वर को जो सबकी रक्षा करते। पैर पखारे माँ हर सिद्धि के जो हर कार्य सिद्ध करती। पैर पखारे माँ हर सिद्धि के जो हर कार्य सिद्ध करती। शीश झुकाए माँ क्षिप्रा मैया को। शीश झुकाए माँ क्षिप्रा को जो सबके पापों को हरती। धन्य भाग्य हैं हमारे जो कृष्ण सांदीपनी रज पाई। धन्य भाग्य हमारे जो कृष्ण सांदीपनी रज पाई। पुण्य हुए फलित जो ये काया अवंतिका में मुस्काई। पुण्य फलित हुए हमारे जो ये काया अवंतिका में मुस्काई। प्रभु कृपा बिन संभव नहीं। प्रभु कृपा बिन संभव नहीं मंगल ग्रह का आशीष। प्रभु कृपा बिन संभव नहीं मंगल ग्रह का आशीष। कृत्य कृत्य हो कृत्य कृत्य हो झुकाए गढ़ काली का चरणों में शीश। कृत्य कृत्य हो झुकाए गढ़ काली का चरणों में शीश। ऐसी पुनीत पावन उज्जैनी में सभी सुधी जनों का वंदन है। ऐसी पुनीत पावन उज्जैनी में सभी सुधी जनों का वंदन है। मन की कलम से की यह कवि गोष्ठी। मन की कलम से की यह कवि गोष्ठी हो सफल। इसी नाते आप सभी का वंदन अभिनंदन है। वंदन अभिनंदन है। और इन्हीं काव्य उद्गारों के साथ हम आज की इस कवि गोष्ठी को आरंभ करना चाहते हैं। और जैसी की परंपरा रही है कवि गोष्ठियों में साहित्यिक आयोजन में हम माँ वीणा पाणी के आराधक हैं, इसलिए माँ वीणा पाणी की आराधना से इस कवि गोष्ठी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे बीच में गीतकार कवयित्री सीमा जोशी मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि वे माँ सरस्वती के आराधन में कुछ पंक्तियां निवेदन करें और उसके बाद ये कवि गोष्ठी अपनी गति से आगे बढ़ेगी। रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र जोशी मुझे आमंत्रण के लिए। मैं सीमा जोशी उज्जैन से एक सरस्वती वंदना लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत। स्वागत है। स्वागत। माँ वाणी तेरी हम पे, माँ वाणी तेरी हम पे, कृपा ऐसी जो हो जाए। माँ वाणी तेरी हम पे, कृपा ऐसी जो हो जाए। बैठे तेरे चरणों में, बैठे तेरे चरणों में, तेरी दृष्टि ही पड़ जाए। माँ वाणी तेरी हम पे, एक कलम सहारा है, जीवन इस पे वारा है। एक कलम सहारा है, जीवन इस पे वारा है। जो ज्ञान मिला हमको तोहफा सबसे न्यारा है। तेरी सेवा बने मंजिल, तेरी सेवा बने मंजिल। मिले आशीष से तर जाए, मिले आशीष से तर जाए। बैठे तेरे चरणों में, तेरी दृष्टि पड़ जाए। माँ वाणी तेरी हम पे। ये दूसरे बंद में मैं कह रही हूँ कि देश की सभी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये बंद लिखा है कि ये कैसी उदासी है सारे जग पे छाई है। ये कैसी उदासी है सारे जग पे छाई है। दुख दूर करो माता, खुशियाँ क्यों पराई है। बस रहमत हो हम पे, बस रहमत हो हम पे। तेरा अनुराग जो बढ़ जाए, तेरा अनुराग
बढ़ जाए, माँ वाणी तेरी हम पे। और अंतिम बंद, हे हंस वाहिनी माँ, आकंठ बसो मुझ में। हे हंस वाहिनी माँ, आकंठ बसो मुझ में। तेरी वीणा हृदय बने, तुम छंद बनाओ इसमें। जगराग बने तू ही, जगराग बने तू ही। घटा संगीत सी हो जाए, घटा संगीत सी हो जाए। बैठे तेरे चरणों में, तेरी दृष्टि पड़ जाए। माँ वाणी तेरी हम पे, माँ वाणी तेरी हम पे। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मन की कलम से कार्यक्रम में उज्जैन की कवयित्री गीतकार श्रीमती सीमा जोशी को अपनी सरस्वती वंदना के साथ। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी में। और मैं हूं आपकी दोस्त काव्या। दोस्तों, अभी हमने सुना कि किस तरह से रचनाकारों ने अपनी रचनाओं को कितने आनंद के साथ हमारे बीच प्रस्तुत करा। तो चलिए सुनते हैं हमारे रचनाकारों की अन्य रचनाएं कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी में। आज के इस मन की कलम से कार्यक्रम में हमारी अगली हस्ताक्षर हैं सुप्रतिष्ठित कवयित्री, गीतकार और लघु कथा वाचिका, और हाल ही में जिनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है, ऐसी डॉक्टर पाखुरी वक्त जोशी हमारे बीच में मौजूद हैं और अपनी रचना से वे आपके समक्ष मुखातिब होंगी। आइए सुनते हैं उनकी रचना। रेडियो दस्तक के श्रोताओं को पाखुरी वक्त जोशी का नमस्कार। धन्यवाद दोस्तों, और सबसे ज्यादा धन्यवाद और आभारी हूँ इस संगोष्ठी की, और विशेष तौर के आज के सफल संचालक डॉक्टर देवेंद्र जोशी जी की, जिनके इतने सुघड़ संचालन के अंतर्गत हम सभी को यहाँ इतनी सुंदर संगोष्ठी में आप सभी को सुनने का अवसर मिल रहा है। मुझे लगता है श्रोताओं आप लोगों को भी बहुत मजा आ रहा होगा हमारे अपने रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन पर। तो दोस्तों आइए आज मैं आपको अपनी एक कविता सुनाती हूँ, और इस कविता का शीर्षक है मैं स्त्री हूँ। स्वागत है। शुक्रिया। मैं स्त्री हूँ, तुम पुरुष हो। मैं स्त्री हूँ, तुम पुरुष हो। मुझे याद है मैं तो स्त्री हूँ, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम पुरुष हो? क्या तुम वाकई में पुरुष हो? मैं स्त्री हूँ, स्त्री ही रहना चाहती हूँ। सहज, सरल, निर्मल, सुंदर, नदी की धार की तरह सतत बढ़ती हुई, तृप्त करती हुई। पर क्या तुम याद रख पाते हो कि तुम पुरुष हो? कभी तुम पैशाचिक होते हो और कभी स्त्रैण होते हो। तुम पुरुष क्यों नहीं रह पाते? स्त्री बनकर क्यों समूची स्त्री जाति को अपमानित करते हो? मैं स्त्री हूँ, और अपने पूरे स्वाभिमान के साथ मैं स्त्री हूँ। तुम्हारी लगाई तमाम बंदिशों, टीका टिप्पणियों के बाद भी मैं स्त्री हूँ। स्त्री धर्म निभाऊंगी। तुम पुरुष बनना, पुरुष बनने की कोशिश तो करना, शायद जीवन रहते बन भी जाओ। अपनी सारी संभावनाओं के साथ मैं स्त्री हूँ। मैं जननी हूँ, बगैर किसी भी तरह के दंभ के मैं स्त्री हूँ। अपने गहन चिंतन के साथ मैं स्त्री हूँ। तुम्हारे सारे उल्हाने, तिरस्कार और अपमानों के साथ भी मैं स्त्री हूँ। अपनी पूरी संवेदनाओं और विनम्रता के साथ मैं स्त्री हूँ। अपने को स्थिर रख आगे बढ़ती हुई मैं ही स्त्री हूँ। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत धन्यवाद। नारी स्वाभिमान की श्रेष्ठ रचना डॉक्टर पाखुरी जी ने पढ़ी है, हम इसके लिए उन्हें बधाई देते हैं। अपनी दूसरी रचना से भी हमें कृतार्थ करेंगी।
बहुत धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र जोशी जी। रेडियो दस्तक के श्रोताओं, मैं डॉक्टर पाखुरी वक्त जोशी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन में। आज हम जिस कवि गोष्ठी में सम्मिलित हुए हैं उसमें बहुत सारे हमारे शहर के गणमान्य जन उपस्थित हैं। उसमें मुझ अदनीसी को यहाँ शिरकत करने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मन की कलम के इस एपिसोड में मैं आपको अपनी एक और कविता सुनाती हूँ जिसका विषय है ए जिंदगी। स्वागत है। न जाने कितनी बार टूटी है, कितनी ही बार बिखरी है ये बेरहम जिंदगी। न जाने कितनी बार टूटी है, कितनी ही बार बिखरी है ये बेरहम जिंदगी। मैंने तुझे हर बार सहेजा है जिंदगी, इतनी भी बेखबर ना हो ए जिंदगी। हमने एक दूसरे को पाया है बड़े सारे जतनों के बाद, कभी पास बैठकर मुस्कुरा ए जिंदगी। कब तलक ऐसे ही भागती चली जाएगी, जबकि जाना भी तो कहीं नहीं है। बहुत धन्यवाद रेडियो दस्तक के श्रोताओं। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा लग रहा होगा। अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा और एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पाखुरी वक्त जोशी को। उन्होंने अपनी नारी चेतना संबंधी रचना और स्त्री अस्मिता को रेखांकित करती हुई रचना से हमें अवगत कराया। दोस्तों, आज हमारे रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं आशा करती हूँ कि रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को इन रचनाओं को सुनकर बहुत आनंद आया होगा। अगर आपके मन में इस कार्यक्रम को लेकर कोई भी विचार या सुझाव हो या आप भी अपनी रचनाएं हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयर चैट और यूट्यूब पर। तो दोस्तों, आपकी दोस्त काव्या को दीजिए इजाजत आपसे विदा लेने की, लेकिन हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम मन की कलम से में काव्य गोष्ठी की अन्य कड़ियों में। तब तक के लिए सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन।